Everyone, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS Second Prof from GMC Amritsar, your Medico-Paji. Today we are doing very important topic of head and neck, that is muscles of mastication. What do you mean by mastication? बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, that is chewing. ठीक है, चबाने के लिए कौन कौन सी मसल्स चाहिए. ठीक है, थोड़ी बहुत ये बोलने के लिए भी चाहिए. ठीक है, बट मेनली फॉर मैस्टिकेशन. ठीक है, खोलने के लिए, मैंडिबल को ओपन करने के लिए, मतलब जॉ को खोलने के लिए, जॉ को बंद करने के लिए, जॉ को प्रोट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट करने के लिए. प्रोट्रैक्ट क्या होता है? जॉ को आगे करना, प्रोट्यूड करना. और रिट्रैक्ट क्या होता है? जो आगे जॉ गया हुआ है उसको पीछे करना, रिट्रैक्ट करना. प्रोट्यूड मतलब आगे करना, जॉ को थोड़ा सा आगे आप करके देख सकते हो अभी. ठीक है, और रिट्रैक्ट मतलब पीछे करना. ओके, तो चार मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होती है: टेम्पोरलिस, मैसेटर, लेटरल टेरिगॉइड एंड मीडियल टेरिगॉइड. ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में सबको पढ़ेंगे. ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोल दूं कि आई हैव इतना इसमें इस मसल्स में भी आपको इतने कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा मैं. ठीक है, नहीं तो सारे मसल्स कैसे पढ़ते हैं, हाँ भाई ओरिजिन इंसर्शन याद कर लो, थोड़े बहुत एक्शन याद कर लो, बट इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैं आया हूँ बेसिकली. ठीक है, तो इसके लिए इसकी वीडियो लगाना जरूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर थॉट. Healing includes much random crying. Let it out. So basically there is a taboo in our society that boys can't cry. ठीक है, and जो cry करता है that is weak. ठीक है, he or she is weak. So basically तो पहली बात तो ये taboo है कि boys को नहीं रोना चाहिए, but boys also has emotions. That's true. तो कई बार ही let it out. ठीक है, हमें नहीं पता कि वो बंदा कितना सफ़र कर रहा है. ठीक है, वी आर जस्ट जजिंग दैट पीपल कि हाँ उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज स्मूथ, बट ऐसा नहीं होता. सो लेट इट आउट बाय क्राइंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मा रेट्रालिस. व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मा रेट्रालिस. ओके, नॉर्मा रेट्रालिस क्या होता है? नॉर्मा मीन्स व्यू. मैं स्कल को किस साइड से देख रहा हूँ, स्कल को मैं किस साइड से देख रहा हूँ. ठीक है, तो ये लेटरल साइड से देख रहा हूँ. आगे से देखो तो उसको फ्रंटालिस बोलते हैं, पीछे से देखो तो उसको ऑसिपिटालिस बोलते हैं, नीचे से देखो तो उसको बेसालिस बोलते हैं. ठीक है, तो इसको आप प्लीज अपने एनाटमी डी हॉल में देख लेना, या जिसके पास स्कल है तो वो देख सकता है. ठीक है, बाकी जिसको इस चीज में कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट और DM मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके, सो साइड से अगर देखें तो कौन कौन सी बोन्स दिखती हैं? पैराइटल, फ्रंटल, स्फिनॉइड. ये मैं इसलिए लेके आया हूँ आज क्योंकि इसका थोड़ी सी जरूरत है हमें इन मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. सो साइड से स्फिनॉइड दिख रहा है, तो स्फिनॉइड की हमें जरूरत है. स्फिनॉइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? दैट इट इज अ बटरफ्लाई शेप बोन. बट इधर तो आपको बटरफ्लाई दिख नहीं रही है, बिकॉज हम जब बेस से देखते हैं तो हमें स्फिनॉइड बटरफ्लाई शेप बोन दिखती है, नहीं तो नहीं दिखती है. ठीक है, और ये टेम्पोरल रीजन है, इसलिए मसल, पहली मसल का नाम टेम्पोरलिस पड़ा, अभी बताता हूँ. ठीक है, और ये मैंडिबल है, मैक्सिला. इतने की जरूरत है आपको आज के लिए. नॉर्मा लेटरालिस. Muscles of mastication: fore and temporalis, masseter, lateral pterygoid and medial pterygoid. Lateral pterygoid is divided into two further heads, that is superficial and inferior head. Head मतलब parts. And medial pterygoid is divided into superficial head and deep head. ठीक है, ये आपने जरूर याद रखनी है चीजें. अभी मैं आपको डिटेल में कराता हूँ. तो ये देखो, ये कौन सी मसल है? बेसिकली ये दिस मसल इज टेम्पोरलिस. जो टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट है टेम्पोरलिस. अभी मैं इसका ओरिजिन इंसर्शन करवाता हूँ आपको. नेक्स्ट इज मैसेटर. दिस इज मैसेटर. ओके, ठीक है, तो ये मैसेटर है, टेम्पोरलिस. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सो टेम्पोरलिस से पढ़ने वाले एक चीज बताता हूँ. टेम्पोरल फेशिया का होता है, इट इज अ शीट, एपोन्यूरोटिक शीट दैट रूव्स ओवर द टेम्पोरल फोसा एंड टेम्पोरलिस मसल. जो टेम्पोरल फोसा है, मतलब दिस पिंक कलर टेम्पोरलिस फोसा. अच्छा, आपको चीज बतानी भूल गया मैं कि ये जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, दीज आर प्रेजेंट इन इंफ्रा टेम्पोरल फोसा. इंफ्रा टेम्पोरल फोसा मतलब लाइक टेम्पोरल फोसा, ये जो पूरा टेम्पोरल है, टेम्पोरल रीजन है ना, इसमें ही मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन स्टार्ट हो रही हैं. ठीक है, स्टार्ट, ओरिजिनेट, सभी हम देखते हैं कैसे हो रही हैं. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में, तो आप उसमें मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन भी इंक्लूड कर सकते हो. इंक्लूड कर क्या सकते हो, करनी होती है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में. ठीक है, चलो. सो व्हाट इज टेम्पोरलिस? टेम्पोरलिस इज अ फैन शेप्ड मसल. तो मैंने कितना का हिस्सा लिया है, ध्यान से देखो. ये एरिया ऑफ मैंडिबल. ठीक है, इसको TMJ बोलते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा TMJ. सो दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज छोटा सा रीजन मैंने दिखाया आपको, और अब इसमें हम टेम्पोरलिस शो करेंगे. ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? तो दिस ऑल इज टेम्पोरलिस. ओके, दिस ऑल इज टेम्पोरलिस. तो इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है? इसका ओरिजिन यहां से हो रहा है, हेयर.
ठीक है, और ये इंसर्ट यहां पर हो रही है, देख रहे हो मैंडिबल के, ये अगर आपने इसको पढ़ा हो तो आपको पता होगा, दिस इज नोन एज कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, यहां पर हो रही है इसकी इंसर्शन। ओरिजिनेशन कहां से हो रही है? फ्रॉम द टेम्पोरल फोसा, ठीक है, सो इट इज, इसका ओरिजिन क्या है? दिस इज टेम्पोरल फोसा, और इसकी इंसर्शन कहां पर है? इन कोरोनॉइड फोसा, नहीं, प्रोसेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। एक और चीज रहेगी साथ में, ये भी आपको थोड़ा सा दिख रहा है हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस या रामोस ऑफ मैंडिबल। तो ये सारा हमारा मैंडिबल है, तो उसका ये दिस इज रैमस, ठीक है, ये पूरा रैमस है, ठीक है, तो उसका एंटीरियर बॉर्डर एंड कोरोनॉइड प्रोसेस पे इंसर्शन हो रही है, ओरिजिनेशन फ्रॉम द टेम्पोरल फोसा। समझ आ गया? इसको ड्रॉ करो अभी अपने नोट्स में, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ इट। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? तभी इसका एक्शन पता लगेगा अगर हमें इसका डायरेक्शन पता है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? फाइबर्स का डायरेक्शन कैसे, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे जा रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? इसकी डायरेक्शन इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। मैंने थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन गलत बना दी है, आप इसको सही कर लेना प्लीज, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे हम बनाएंगे? फॉर डाउनवर्ड, ये देखो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था, नहीं तो बंदा डायरेक्शन पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता मसल फाइबर्स की, ठीक है। डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, सो लाइक दिस, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ओके। इसको प्लीज सही कर लेना थोड़ा, ऐसे है, नीचे जा रही है और आगे जा रही है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब अभी से एक्शन बताता हूं आपको। एक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फाइबर्स, ऑलवेज ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स, ठीक है। तो इसके फाइबर्स डाउनवर्ड है, नीचे जा रहे हैं, तो ये नीचे जा रहे हैं, तो उसका नीचे का उल्टा क्या होता है? ऊपर करना। तो ये क्या करेगा? एलिवेशन ऑफ मैंडिबल करेगा। अगर एलिवेशन ऑफ मैंडिबल होगी तो क्या होगा? क्लोजिंग ऑफ माउथ होगी, ठीक है। और इसके फाइबर क्या है? फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मतलब आगे को है, आगे को फाइबर जा रहे हैं, तो आगे का उल्टा क्या होता है? पीछे। पीछे मतलब जॉ को रिट्रैक्ट करना, पीछे करना। सो इट विल रिट्रैक्ट द प्रोट्रूडेड मैंडिबल, इट विल रिट्रैक्ट द प्रोट्रूडेड मैंडिबल। समझ आ गया? तो ये देखो मैंने इस नोट्स में, मेरे नोट्स में क्या खासियत है, दैट इज, ये देखो मैंने, ये ब्लू कलर का है, तो मैंने इसलिए इसका जो फाइबर्स की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट एक्शन है वो भी मैंने ब्लू कर दिया, और ये ग्रीन है तो इसलिए मैंने इसका ग्रीन कर दिया। फॉरवर्ड का उल्टा बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब रिट्रैक्ट करना, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट्स हैं। नर्व सप्लाई क्या है इसकी? नर्व सप्लाई सारी मसल मैस्टिकेशन की ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व इज फिफ्थ क्रेनियल नर्व, बट उसके भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व के भी आगे 3 ब्रांचेस हैं, दैट इज ऑप्थैलेमिक एंड दैट इज ऑप्थैलेमिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। और ये सारी की सारी ट्राइजेमिनल नर्व इस सारी की सारी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व, दैट इज थर्ड ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो थर्ड ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व that is mandibular nerve supplies all muscles of mastication, but इसमें भी एक और twist है, that is mandibular nerve is having 3 parts, that is trunk, anterior division and posterior division, trunk, anterior division and posterior division, ठीक है। तो जो हमारी this temporalis है, it is supplied by the 2 deep temporal nerves which are branch of the anterior division of the V3. V3 is या 5 is trigeminal, third branch is mandibular, so V3 is mandibular nerve. Don't worry, मैंने अगली वीडियो ही trigeminal nerve पे रखी है, mandibular nerve पे रखी है, तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी के लिए चाहे याद कर लो, वैसे मैंने आपको सारा समझा ही दिया है। चलो, नेक्स्ट इज मैसेटर मसल। मैसेटर इज अ क्वाड्रिलेटरल मसल, ठीक है, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल मसल। तो भी इसका देखते हैं कहां से ओरिजिन हो रहा है, कहां से इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसका इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द जाइगोमेटिक आर्च। अब देखते हैं, मैं लेटरलिस इसलिए ही लेके आया हूं, दिस देख रहे हो जाइगोमेटिक, तो यहां से स्टार्ट हो रही मेरी मैसेटर, यहां से होके ऐसे नीचे जा रही है, सो दिस इज मैसेटर। तो यहां पर भी मैंने डायग्राम लेके आया था, देख लो ये जाइगोमेटिक आर्च है और यहां से ऐसे नीचे जा रही पूरी मेरी मैसेटर, ओके। तो जाइगोमेटिक आर्च से क्या हुआ? इसका ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है। कहां तक जाएगी? नीचे तक जाएगी। कहां पर इसकी इंसर्शन होगी? हेयर, तो हेयर इज इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, सो दिस इज इंसर्शन। तो इंसर्शन कहां पर हो रही है बताओ? व्हाट इज दिस? दिस इज रेमस ऑफ मैंडिबल, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ओरिजिनेशन, सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द जाइगोमेटिक आर्च। समझ आ गया? सिंपल।
अब इसकी डायरेक्शन और एक्शन में ही कॉन्सेप्ट है सारा। डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो कैसे जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसे नीचे जा रही है और पीछे को जा रही है। वो कैसे जा रही थी, दैट इज गोइंग ऐसे आगे को जा रही थी, वो आगे को जा रही थी ना टेम्पोरलिस, इसलिए वो रिट्रैक्ट कर रही थी जॉ को। और ये क्या है, नीचे जा रही, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, और पीछे को जा रही है, पीछे को जा रही है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताना रहेगा टेम्पोरलिस का, कि टेम्पोरलिस इज द ओनली मसल ऑफ मैस्टिकेशन दैट रिट्रैक्ट द जॉ, दैट रिट्रैक्ट द मैंडिबल। सो इट इज अ ओनली रिट्रैक्टिंग मसल, ओनली रिट्रैक्टिंग जॉ मसल। सिर्फ ये ही हमारे जॉ को पीछे कर सकती है। ओके, ओरिजिन इंसर्शन हो गया मैसेटर का, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसका एक्शन क्या होगा, डाउन, उसकी भी डाउनवर्ड थी ना डायरेक्शन, तो उसका एक्शन क्या था, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल, मतलब क्लोजिंग ऑफ माउथ। ये भी क्लोजिंग ऑफ माउथ करेगी मैसेटर। और इसका एक्शन बैकवर्ड है, इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड है, फाइबर्स पीछे को जा रहे हैं। पीछे का उल्टा क्या होता है, एक्शन हमेशा डायरेक्शन के उल्टा है। पीछे का उल्टा कहता है आगे, मतलब जॉ को आगे करेगा, मतलब जॉ को प्रोट्यूड करेगा, मतलब जॉ को आगे करेगा, मतलब जॉ को प्रोट्यूड करेगा। एक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, मैसेट्रिक नर्व, दैट इज इंटीरियर डिवीजन ऑफ द V3 मैंडिबुलर नर्व। अगली वीडियो में और इसको क्लैरिटी से देखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो टेम्पोरलिस थी वो भी इंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व से सप्लाई हो रही थी, ये भी इंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व से सप्लाई हो रही है। डायग्राम हो गया मैसेटर का, ओरिजिन इंसर्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। हमने दो मसल बड़े प्यार से कर ली, दैट इज टेम्पोरलिस एंड मैसेटर। नेक्स्ट आर टेरिगॉइड्स। So this is the 3D diagram of the pterygoids. This is pterygoids. These are two heads of pterygoids. कौन सा pterygoid है ये सबसे पहले, this is lateral pterygoid. This is कौन सा heads थे इसके, superior and inferior head of lateral pterygoid. और what are these? These are what, superficial and deep head of the medial pterygoid. So these are medial pterygoids. ठीक है। अब इसको मैंने टेबुलेटेड फॉर्म में लेके आया हूं ताकि आपको कंपैरिजन के साथ साथ इसका सारा समझ आ जाए। तो लेटरल टेरिगॉइड का जो सुपीरियर हेड है, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंफ्राटेम्पोरल सरफेस एंड इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन। मैंने क्या बोला था, दिस वॉज स्फिनॉइड, ये स्फिनॉइड है सारी, ठीक है। ये देखो ये सारी मेरी स्फिनॉइड है, ठीक है। तो यहां से इसका शुरू हो रहा है सारा पंगा, ठीक है। तो ये जो लेटरल टेरिगॉइड है, इसका जो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनॉइड एंड इंफ्राटेम्पोरल सरफेस। ये सारी क्या है, इंफ्राटेम्पोरल सरफेस है, ठीक है। और ये नहीं, सॉरी, दिस इंफीरियर हेड नहीं, सुपीरियर हेड की बात हो रही है। ये सारा मेरा इंफ्राटेम्पोरल सरफेस है एंड इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड है, ठीक है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और जो इसका इंफीरियर हेड है, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस मसल का नाम लेटरल पड़ा है और दूसरे का नाम मीडियल पड़ा है। लेटरल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इसका जो इंफीरियर हेड है, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारी स्फिनॉइड है। इसका इधर क्या होती है, एक प्लेट होती है जिसका नाम है लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। और ये जो लेटरल टेरिगॉइड मसल है, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। समझ रहे हो। और जो मीडियल टेरिगॉइड है, मीडियल टेरिगॉइड का सुपरफिशियल हेड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द, ये देखो मैं मिटा देता हूं इसको, बड़े आराम से इसका हेड आपको दिख जाता है। सुपरफिशियल हेड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस हेयर, दैट इज मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी। ये सारा मैक्सिल है ना, इसके मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट हो रही है मेरी सुपरफिशियल हेड। नेक्स्ट इज डीप हेड। डीप हेड मैंने क्या बोला है, मीडियल टेरिगॉइड का नाम इसलिए मीडियल पड़ा क्योंकि इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। प्लेट सेम है लेटरल टेरिगॉइड, एक लेटरल सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है, एक मीडियल सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। ओके, समझ आ गया आपको, चलो ओके। नेक्स्ट इज इंसर्शन। इसकी इंसर्शन कहां पर हो रही है, टेरिगॉइड फोविया पे, हेयर। दिस इज टेरिगॉइड फोविया ऑफ द मैंडिबल। ये मैंने जहां पर इसको मार्क किया, दिस एरिया, व्हाट इज दिस, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, दिस इज टेरिगॉइड फोविया, टेरिगॉइड फोविया ऑफ मैंडिबल। और इसकी इंसर्शन कहां पर हो रही है, मीडियल सरफेस ऑफ द रैमस ऑफ द मैंडिबल एंड एन एंगल ऑफ मैंडिबल। ये देखो, ये जो अंदर वाली साइड पे हो रही है, इधर अगर मैं मैंडिबल को पीछे से देखूं, ठीक है, तो यहां पर इसकी इंसर्शन हो रही है एट द एंगल ऑफ मैंडिबल, दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल। यहां पर इंसर्शन हो रही है एंड मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबल के पीछे। सो दैट्स व्हाई यहां पर, इसलिए आपको यहां से दिखेगी नहीं, ठीक है। आगे वाला सरफेस है, लेटरल सरफेस ऑफ मैंडिबल है, मैंडिबल के पीछे हो रही है इंसर्ट। समझ आ गया बेटा आपको, ठीक है। बहुत आसान है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ओके।
डायरेक्शन, बार बार बोल रहा हूं डायरेक्शन, इसकी जो लेटरल टेरिगोइड है फाइबर्स रन बैकवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड्स। इससे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये जो फाइबर्स हैं, जो लेटरल टेरिगोइड के फाइबर्स हैं, देखो कैसे जा रहे हैं, इट गोज बैकवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड। देखो ऊपर जा रहे हैं ना ऐसे करके, ओके कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड्स, ठीक है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका। अब बैकवर्ड जा रहे हैं मतलब बैकवर्ड का उल्टा क्या होता है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब जॉ को आगे करना, दैट इज प्रोट्रूशन, सो इट विल प्रोट्रूड द जॉ, ठीक है, इट विल प्रोट्रूड द जॉ। एंड अपवर्ड फाइबर्स हैं इसके, बाकी सारी मसल्स के फाइबर्स डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड फाइबर्स वाली मसल है, मतलब अपवर्ड का उल्टा क्या होता है, नीचे करना, डाउन करना, डाउनवर्ड, तो इसका एक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, मतलब डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल, मतलब डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल, ये मैंडिबल को नीचे करेगी। सो लेटरल टेरिगोइड इज ओनली मसल विच डिप्रेसेस द मैंडिबल, इट इज द ओनली मसल विच डिप्रेसेस द मैंडिबल, ठीक है, विच इज द ओनली मसल विच रिट्रैक्ट द मैंडिबल, दैट इज टेम्पोरालिस। तो फाइबर्स पे सारा गेम चल रही है, फाइबर्स के उल्टा एक्शन, ओके। सो और जो लेटरल एंड मीडियल टेरिगोइड्स है दैट आर आल्सो एसोसिएटेड विद द साइडवेज मूवमेंट, थोड़ा सा हम जॉ को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, साइडवेज मूवमेंट कर सकते हैं, दैट इज ड्यू टू टेरिगोइड्स बोथ मीडियल एंड लेटरल। एंड दिस मीडियल टेरिगोइड की फाइबर्स का डायरेक्शन क्या है, दैट इज बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये देखो पीछे जा रहे हैं एंड नीचे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीछे एंड नीचे, पीछे जा रहे हैं एंड नीचे जा रहे हैं, तो पीछे एंड नीचे मतलब डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इसका उल्टा क्या होगा, एक्शन क्या हो जाएगा इसका, सो बैकवर्ड का क्या हो जाएगा, बैकवर्ड का उल्टा क्या होगा, आगे करना मतलब ये भी प्रोट्रूड कर रही है, डाउनवर्ड मतलब नीचे होना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर करना मतलब मैंडिबल को ऊपर कर रही है, एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल, क्लोजिंग ऑफ माउथ, ठीक है, साइडवेज मूवमेंट दोनों कर रहे हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्व सप्लाई, ये भी इंटीरियर, ये जो हमारी लेटरल टेरिगोइड है इट इज आल्सो सप्लाइड बाय द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, बट जो मीडियल टेरिगोइड है ये भी मैंडिबुलर नर्व ही सप्लाई कर रही है, बट इसका ट्रंक कर रहा है, ये फर्क है बस, ठीक है। इसका बाकी सारी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन वाज सप्लाइड बाय द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, बट इट इज सप्लाइड बाय द मीडियल टेरिगोइड इज सप्लाइड बाय द ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ओके, बस इतना फर्क है। बाकी सारी मैंडिबुलर नर्व दैट इज ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इस अगली वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। सो दिस इज व्हाट, अब इसको लेबल करो और इसको आपने डायग्राम भी ड्रॉ करना है, मैं डायग्राम ड्रॉ करना कहना भूल गया आपको, ड्रॉ इन नोट्स, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना एरिया ड्रॉ कर लेना नोट्स में, ओनली इतना एरिया ड्रॉ कर लेना नोट्स में, ओके। चलो सो व्हाट इज दिस, ये अपने आप सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, व्हाट इज दिस, चलो दिस इज सुपीरियर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड, व्हाट इज दिस, inferior head of lateral pterygoid, what is this, deep head of medial pterygoid, and what is this, superficial head of medial pterygoid, ठीक है जी। चलो इसको ड्रॉ कर लेना, प्लीज ड्रॉ इन नोट्स, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, वीडियो पॉज करके प्लीज ड्रॉ करो नोट्स। चलो एमसीक्यूज, रिट्रैक्शन ऑफ द जॉ ओनली पॉसिबल ड्यू टू, मैं कितनी बारी लाइन ये बोल चुका हूं, जॉ सिर्फ पीछे कौन कर सकता है, दैट इज टेम्पोरालिस, ओनली वन मसल आउट ऑफ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। साइडवेज मूवमेंट मैंने क्या बोला था, दोनों टेरिगोइड्स की वजह से होती है, लेटरल एंड मीडियल टेरिगोइड। मसल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेटिंग, सिर्फ डिप्रेस करेगी, एलिवेट कभी कर ही नहीं सकती, दैट इज लेटरल टेरिगोइड। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपने नोट्स बनाए, अगर नोट्स बनाए क्या बनाओ, नोट्स बनाए हैं हैंड रिटन नोट्स, तो उसको एक बार फिर से सिर्फ मसल्स की डायरेक्शन एंड एक्शन देख लेना, ठीक है, डायरेक्शन देखेंगे तो उसका उल्टा एक्शन हो जाएगा और उसकी नर्व सप्लाई तो आसान ही है। चलो मसल विच इज सप्लाइड बाय द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल लिखेंगे, मैंडिबुलर नर्व लिख देता हूं यहां पर कि मैंडिबुलर नर्व की डिफरेंट सेगमेंट से सप्लाई हो रही है, ठीक है, ट्राइजेमिनल इज नॉट गुड, दैट इज मीडियल टेरिगोइड, इट इज सप्लाइड बाय द ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, बाकी तीनों जो है टेम्पोरल, लेटरल टेरिगोइड, मैसेटर सप्लाइड बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। अगली वीडियो में करेंगे हम इसको, डोंट वरी। मैंडिबुलर नर्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑल्सो, और ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में तो कितनी करोड़ों बारी क्वेश्चन आ चुका है फाइनल्स में, ठीक है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है, अकेली के लिए मसल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, टेम्पोरलिस, मैसेटर एंड टेरिगोइड्स, टेरिगोइड्स पे हमेशा इकट्ठे क्वेश्चन आता है, ओके। क्लिनिकल केस ऑफ 40-year-old female undergoes surgery for the tumor in the infratemporal fossa. She had a tumor in infratemporal fossa. Post-operatively, she noticed difficulty in chewing. ऑपरेशन कराने के बाद क्या हो गया, डिफिकल्टी इन चूइंग एंड साइडवेज मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है उसको।
शी कैन नॉट क्लेंच हर टीथ स्ट्रांगली ऑन अफेक्टेड साइड, ठीक है, जिस साइड उसको प्रॉब्लम, जिस साइड उसका ट्यूमर था और जिस साइड उसकी सर्जरी हुई उस साइड वो अच्छी तरह क्लेंच नहीं कर पा रही टीथ अपने। माइल्ड नंबनेस इज फेल्ट ऑन द इनर चीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बक्कल म्यूकोजा एंड स्किन सेंसेशन ऑफ द फेस इज नॉर्मल। सबसे पहले इसको, ये थोड़ा क्लिनिकल केस थोड़ा सा मैं टफ लेके आया हूं, ठीक है, टफ इसलिए लेके आया हूं, टफ आपको अभी लग रहा है, जब अगली वीडियो में करवा दूंगा मैंडिबुलर नर्व की तो आपको ये बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पिछली वीडियो दैट इज फेस की सेंसरी सप्लाई कौन दे रहा था, जल्दी बोलो। अब जिसने फेशियल नर्व बोला वो मार खाएगा मेरे से। फेशियल नर्व वाज सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द फेस, दैट इज मोटर सप्लाई। सेंसरी सप्लाई वाज गिवन बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व 3 ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। मैंने आपको तब भी बोला था ऑप्थेल्मिक V1 और मैक्सिलरी V2 एंड मैंडिबुलर V3, ठीक है। तो इधर इन्होंने क्या लिखा कि सेंसेशन ओवर द फेस इज नॉर्मल। सेंसेशन यहां पर फेस की नॉर्मल है, मतलब फिर तो ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्ट हो सकती है। मैंडिबुलर नर्व के आगे मैंने क्या बोला था, 3 ब्रांचेस होती हैं, ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो इधर इन्होंने एक और लाइन लिख दी है कि इनर साइड ऑफ द चीक मतलब बक्कल म्यूकोजा को एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है। क्या बोला मैंने, जो बक्कल म्यूकोजा है, अगली वीडियो में आपको और डिटेल में बता दूंगा कि जो बक्कल म्यूकोजा है दैट इज सप्लाइड बाय द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। अब यहां पे बक्कल म्यूकोजा सेंसेशन जा चुकी है, बट फेस पे सेंसेशन अभी भी सही है, ठीक है, फेस पे सेंसेशन पेशेंट के अभी भी हैं, दैट इज सप्लाइड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। मतलब इधर किसकी इंजरी हुई है, सिर्फ एंटीरियर डिवीजन की इंजरी हुई है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ V3 दैट इज मैंडिबुलर नर्व की इंजरी है, ठीक है। पूरी मैंडिबुलर नर्व अगर अफेक्ट होती तो जिस एरिया पर फेस को मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है वहां पर भी सेंसेशन चली जाती, ओके, वहां पर भी सेंसेशन चली जाती। अगर जहां पर सप्लाई कर रही है मेरी मैंडिबुलर नर्व, अगर वहां पर इंजरी होती, ठीक है, तो फेस की वहां पर सेंसेशन चली जाती जहां पर मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करी, बट यहां पर सिर्फ बक्कल म्यूकोजा की गई है। बक्कल म्यूकोजा इज सप्लाइड बाय द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। और एंटीरियर डिवीजन किस किस मसल को सप्लाई करती है, कौन कौन सी मसल ऑफ मैस्टिकेशन, दैट इज टेम्पोरलिस, मैसेटर एंड लेटरल टेरिगॉइड। इसलिए मैंने डिफिकल्टी इन च्यूइंग बोला है, ठीक है। अगर पूरी ही च्यूइंग खत्म हो जाती तो मीडियल टेरिगॉइड भी इफेक्ट होगी ना। अगर सारी की सारी मैंडिबुलर नर्व चली जाएगी तो पूरी च्यूइंग हो ही नहीं पाएगी, है ना, जो बंदा अपना खोल ओपन कर ही नहीं पाएगा, ओके। सो डिफिकल्ट इन च्यूइंग मतलब एक मसल अभी भी चल रही है, दैट इज मीडियल टेरिगॉइड अभी चल रही है। इंटीरियर डिवीजन की सिर्फ 3 मसल सप्लाई होती है, ओके। बाकी इसको आप अगली वीडियो देख के दोबारा क्लिनिकल केसेस को देखोगे ना तो आपको हलवा लगेगा, ओके। सो बाय बाय, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन DM me on Instagram or comment and follow Instagram for updates and Telegram for notes. Thank you.